नमस्कार। हमारे जीवन के 16 संस्कारों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं और इन संस्कारों के नाम याद करना चाहते हैं आसान सी ट्रिक के माध्यम से, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन 16 संस्कारों के बारे में जानते हैं और वो ट्रिक देखते हैं जिससे आप इनके नाम याद रख सकें। स्क्रीन पर आपको जो 2 लाइन का पद्य दिखाई दे रहा है, यही इन संस्कारों को याद करने की ट्रिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। गप्पू की सीमा में जाता है, नानी का अन्न चूक आता है, विद्या का उपवेद, केश और विवाह की अंत्येष्टि है। इस तरह से आपको ये 2 लाइनें याद करनी है। अब देखिए इसमें 16 संस्कार कैसे छिपे हुए हैं। ग से गर्भाधान, पू से पुंसवन, सीमा से सीमंतोन्नयन, जाता से जातकर्म, ना से नामकरण, नी से निष्क्रमण, अन्न से अन्नप्राशन, चू से चूड़ाकर्म, कै से कर्णवेद, विद्या से विद्यारंभ, उप से उपनयन, वेद से वेदारंभ, के से केशांत, से समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। अब इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले ग से गर्भाधान, तो ये विवाह के बाद किया जाता है। उसके बाद पू से पुंसवन संस्कार, ये दूसरे या तीसरे माह में होता है। जब गर्भ 2 या 3 माह का हो, उस समय गर्भवती स्त्री को कुछ औषधियों का सेवन करवाया जाता है ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। उसके बाद सीमा से सीमंतोन्नयन संस्कार है। ये गर्भ धारण के बाद 6ठे से 8वें महीने के बीच किया जाता है। आजकल इसे गोद भराई भी कहा जाता है। इसमें गर्भवती स्त्री के केस संवार करके उसे नहला धुलाकर सजा करके बिठा दिया जाता है और फिर उसकी गोद भराई होती है। इस रस्म के बाद गर्भवती स्त्री को सलाह दी जाती है कि वो किसी प्रकार का कठोर परिश्रम न करे। ये तीनों संस्कार बच्चे के जन्म से पहले होते हैं। उसके बाद जाता से है जात कर्म संस्कार। इसमें जब बच्चा जन्म ले लेता है तो स्वर्ण, घी और मधु को मिला करके फिर उसको घुट्टी दी जाती है, अर्थात इन चीज़ों से उसकी जीभ को स्पर्श करवाया जाता है। फिर ना से नामकरण संस्कार है। ये 11वें दिन किया जाता है जन्म से। इसमें पिता अपने पैतृक ब्राह्मण से बच्चे का नामकरण करवाता है। उसके बाद नी से निष्क्रमण संस्कार है। इसमें 3 या 4 माह में बच्चे को कमरे से बाहर खुले वातावरण में लाया जाता है। उसके बाद अन्न से अन्नप्राशन संस्कार है, अर्थात 6ठे महीने में शहद, दूध, दही और भात मिला करके बच्चे को चटाया जाता है, अर्थात पहली बार उसको अन्न दिया जाता है। चू से चूड़ाकर्म संस्कार है। ये पहले या तीसरे वर्ष में बच्चे के मुंडन से संबंधित है। फिर कै से कर्णवेद संस्कार है। ये 3 या 5वें वर्ष में बच्चे के किसी प्रकार का कोई रोग न हो, उसके लिए उसके कान बिंधे जाते हैं। उसके बाद विद्या से विद्यारंभ संस्कार है। ये 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, गुरु के पास भेजा जाता है, वो कुछ अक्षर सीखता है, कुछ पढ़ना लिखना सीखता है। उसके बाद उप से उपनयन संस्कार है। इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इसमें बच्चे को जनेऊ पहनाई जाती है और इसी समय उसका अगला संस्कार भी शुरू हो जाता है जिसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। तो वेदारंभ भी उपनयन के बाद प्रारंभ हो जाता है। 13वां संस्कार के से है केशांत संस्कार। जब बच्चा 16वें वर्ष में प्रवेश कर लेता है तो वो युवा हो जाता है, तरुण हो जाता है। उस समय उसके दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं और पहली बार वो अपनी दाढ़ी मूंछ कटवाता है, क्षौर कर्म करवाता है, तो इसे केशांत संस्कार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से है समावर्तन संस्कार। इसमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा जब पूरी हो जाती है तो वह गुरु के पास से आता है और गुरु को दक्षिणा प्रदान कर वह घर लौटता है, उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार है। ये सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है ये इस संस्कार के बाद बालक, और अंत में अंत्येष्टि संस्कार होता है और वो परलोक गमन कर जाता है। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार हैं जो हर व्यक्ति को जानने चाहिए, समझने चाहिए, निर्वहन करने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।